यस, गुड नॉन स्टूडेंट्स। आज का बेटा टॉपिक है हमारा रचना के आधार पर वाक्य भेद। प्रीवियस जो क्लास है बेटा 9th में जो है आपने अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़े थे। तो 10th क्लास में है हमारे रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो सबसे पहले जब हम वाक्य भेद की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि पहले वाक्य क्या होता है। तो वाक्य किसे कहते हैं बच्चों? तो शब्दों के सार्थक व व्यवस्थित समूह को हम वाक्य कहते हैं। शब्दों का सार्थक समूह जो है और व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। सार्थक होता है बेटा जिसका कोई अर्थ निकले, और व्यवस्थित होता है एक व्यवस्था जब हम कर्म से शब्दों को लिखते हैं। जैसे देखिए कि अंग्रेजी में जो है सेंटेंस बनाने का अलग तरीका है और हिंदी में अलग तरीका है। जैसे वह सेब खाता है, तो सबसे पहले आया हमारा कर्ता वह, फिर कर्म सेब और खाता है क्रिया। तो हिंदी में जो है वाक्य बनाने का जो है वो है, सबसे पहले कर्ता आता है, फार्मूला कह सकते हैं आप। तो सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया। तो ये है व्यवस्था, यानी कि व्यवस्थित समूह। यदि हम क्रिया पहले लगा देंगे, कर्ता बाद में लगाएंगे, तो ये व्यवस्थित कर्म नहीं होगा और उस शब्द को जो है हम वाक्य नहीं कह सकते। ऐसे ही सार्थक, सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ निकले। सार्थक शब्दों के समूह को जो है वाक्य कहते हैं। जैसे सार्थक का मतलब है यदि हम कहें कि घोड़ा घास पीता है, तो ये शब्द, ये जो वाक्य है गलत होगा क्योंकि इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है, ये सार्थक नहीं है। उसी तरह यदि हम सार्थक शब्दों को, यदि ऐसे शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाएंगे जिनका कोई अर्थ ही ना निकले, तो वह शब्द जो है वाक्य नहीं कहला सकते। तो वाक्य किसे कहेंगे बच्चों? शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। तो एक वाक्य में जो है कर्ता भी होता है, क्रिया भी होती है और कर्म भी होता है। हो सकता है भी कर्ता और क्रिया भी हो, कर्ता और क्रिया से भी जो है हमारा वाक्य बन जाता है। जैसे आप कहाँ गए थे, तो आप क्या है यहाँ पर कर्ता है, गए कहाँ है क्रिया है। तो कई बार जो है कर्ता और क्रिया से भी जो है वाक्य बन जाता है। तो बेटा अब हम देखते हैं, आपको अब वाक्य की परिभाषा जो है क्लियर होगी कि वाक्य किसे कहते हैं। तो शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। तो वाक्य की कितने भेद हैं रचना के आधार पर? रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। रचना के आधार पर या रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तो सबसे पहले हम देखते हैं सरल वाक्य। तो सरल वाक्य क्या होता है बच्चों? सरल वाक्य स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने वाला उपवाक्य है। कि जो स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है वह जो है सरल वाक्य कहलाता है। इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है और एक जो है समापिका क्रिया होती है। एक उद्देश्य, एक विधेय। इसमें कर्ता, कर्म, क्रिया, पूरक क्रिया, क्रिया विशेषण में से कुछ जो है घटकों का योग होता है। मतलब कर्ता, क्रिया, कर्म या क्रिया विशेषण जो है इनका इसमें प्रयोग होता है। जैसे, तो बेटा ध्यान से ये डेफिनेशन पढ़ेंगे। सरल वाक्य स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने वाला उपवाक्य है। इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय है। जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो क्या है? उद्देश्य, और जो कुछ कहा जाए वो क्या है? विधेय। जैसे नकुल हंसता है वाक्य है, तो यहाँ पर नकुल क्या है बेटा? उद्देश्य है।
और हंसता है क्या है, विधेय है। तो जब एक वाक्य में एक ही उद्देश्य जब एक वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, तो वह वाक्य जो है, और एक समापिका क्रिया हो, मतलब वाक्य समाप्त हो रहा है तो समापिका क्रिया, तो वो है वाक्य कहलाता है सरल वाक्य। रजत रुचि का छोटा भाई है, तो ये वाक्य कैसा है, सरल वाक्य। अब रजत क्या है, यहाँ पर उद्देश्य है, रुचि का छोटा भाई क्या है, विधेय है। तो इसमें एक ही विधेय है, एक ही उद्देश्य है, इसलिए यहाँ पर जो है सरल वाक्य है ये। आप क्या लेंगे, तो ये भी क्या है, सरल वाक्य है। आप क्या लेंगे। नेक्स्ट है, पापा के द्वारा समझाने पर भी वह नहीं माना। तो पापा के द्वारा समझाने पर, तो पापा के द्वारा समझाने पर भी वह नहीं माना, सरल वाक्य है। आप खाना खाकर सो जाइए, तो ये कौन सा वाक्य है बच्चे, सरल वाक्य है। शाम होते ही पिताजी वापस आ गए, सरल वाक्य है। रीना रो रो कर बेहाल हो रही है, सरल वाक्य है। आंधी आते ही टेंट उड़ गया, तो सरल वाक्य है बच्चों। आद्या थोड़ी देर चुप रहकर बोली, ये भी क्या है, सरल वाक्य है। मैंने उसे खाना खिलाकर सुला दिया, कैसा वाक्य है, सरल वाक्य है। तो बच्चों सरल वाक्य की जो हमने एग्जाम्पल पढ़े हैं, उससे जो है आपको क्लियर हो गया होगा कि सरल वाक्य क्या होता है। सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधि होता है। दूसरा है बेटा हमारा संयुक्त वाक्य। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कोई वाक्य दे दिया जाता है तो उसमें पूछा जाता है कि यह जो है किस प्रकार का वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है। और दूसरा जो है वाक्य परिवर्तन आ जाता है कि सरल वाक्य को संयुक्त में बदलिए, संयुक्त वाक्य को मिश्र में बदलिए, मिश्र को सरल में बदलिए। तो इस प्रकार से जो है हमारे एग्जाम्स वगैरह में आता है। तो बच्चों सेकंड है हमारा, सरल वाक्य के बाद है संयुक्त वाक्य। तो जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र रूप में जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हों और वो एक योजक द्वारा जुड़े हुए हों, तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जिसमें सरल वाक्य जो है, जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य है, एक योजक के द्वारा, योजक क्या होता है हमारा, सेंटेंस लिंकर जिसको हम बोलते हैं, वाक्य को जोड़ने वाला। जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य एक योजक द्वारा जुड़े हुए हों, देखिए बेटा, दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य, तो एक उपवाक्य का अलग अर्थ निकलता है, दूसरे का अर्थ अलग अर्थ निकलता है। तो वो एक योजक के द्वारा जब जुड़े हुए हों तब होता है हमारा संयुक्त वाक्य। अब देखिए, जैसे हमने पढ़ा है कि रजत रुचि का छोटा भाई है, ये वाक्य है, तो ये वाक्य है सरल वाक्य। तो उसने कहा है कि दोनों जो उपवाक्य हैं वे स्वतंत्र होने चाहिए। अब देखिए, अशोक पुस्तक पढ़ता है परंतु शीला नहीं पढ़ती है। तो यहाँ पर जो वाक्य हैं दोनों स्वतंत्र उपवाक्य हैं। अशोक पुस्तक पढ़ता है परंतु शीला नहीं पढ़ती है। तो नेक्स्ट है, आप चाय पिएंगे या आपके लिए कॉफी लाऊं या ठंडा लाऊं। तो यहाँ पर जो है आप कॉफी लेंगे या चाय। तो यहाँ पर जो है संयुक्त वाक्य है। हम लोग घूमने गए और वहां 4 दिन रहे। तो यहाँ पर भी कौन सा वाक्य है बच्चों, संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मम्मी बीमार थी इसलिए बाजार नहीं गई। मम्मी बीमार थी इसलिए बाजार नहीं गई। भीड़ ने
आग लगाई और पत्थर बरसाने आरंभ कर दिए। सारे जो भी हम पढ़ रहे हैं वो संयुक्त वाक्य के उदाहरण हैं। वह मंडी गई और ढेरों फल खरीद लाई। वह मोटा है पर तेज भागता है। रुचि बाजार गई लेकिन कपड़े खरीदना भूल गई। इसमें जो जो हम पढ़ रहे हैं लेकिन, पर, और, इसलिए, या, परंतु, ये सारे क्या है बेटा? योजक हैं। सेंटेंस को, वाक्य को जोड़ने वाले हैं। अमृता ने समझाया और रघु मान गया। उसने परिश्रम किया और सफलता प्राप्त की। तो ये थे बेटे हमारे संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य किसे कहेंगे? जब दो या दो से अधिक उपवाक्य एक समुच्चय बोधक के द्वारा जुड़े हुए हों। जब दो या दो से अधिक उपवाक्य समुच्चय बोधक द्वारा जुड़े हुए हों तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य। एक प्रधान उपवाक्य हो और बाकी जो उपवाक्य आएंगे वो उसी प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होंगे। जैसे एक परिवार के मुखिया पर सारे परिवार के मेंबर आश्रित होते हैं, वैसे ही मिश्र वाक्य में प्रधान उपवाक्य पर सारे जो है आश्रित उपवाक्य होते हैं। प्रधान उपवाक्य पर ही सारे उपवाक्य पर सारे जो आश्रित होते हैं वो कहलाता है मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हों उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। मिश्रित वाक्य में उपवाक्य परस्पर व्याधिकरण योजकों की, यदि, अगर, तो, तथापि, यद्यपि, इसलिए आदि से जुड़े होते हैं। तो इसमें भी योजक का प्रयोग होता है बेटा, मिश्र वाक्य में भी। लेकिन फर्क क्या है? देखो, फर्क ये है कि जो संयुक्त वाक्य होता है उसमें जो दोनों वाक्य होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन मिश्र वाक्य में एक वाक्य का पूरा होना जो है दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है। यानी कि प्रधान उपवाक्य पर ही सारे जो वाक्य है वो आश्रित होते हैं। मिश्र वाक्य में देखो, योजकों का प्रयोग मैंने बताया दोनों में होता है, मिश्र वाक्य में भी होता है और संयुक्त वाक्य में भी होता है। लेकिन जो योजक है उसका प्रयोग तो दोनों में होता है, लेकिन संयुक्त वाक्य में दोनों जो वाक्य होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। लेकिन मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है, मुख्य उपवाक्य होता है, और बाकी जो है उस पर आश्रित उपवाक्य होते हैं। अब देखिए उदाहरण, खाने पीने का मतलब है कि मनुष्य स्वस्थ बने। अब देखिए, खाने पीने का मतलब है, तो ये क्या है? प्रधान उपवाक्य है। कि मनुष्य स्वस्थ बने, ये क्या है? आश्रित उपवाक्य है। खाने पीने का मतलब है कि मनुष्य स्वस्थ बने, तो खाने पीने का मतलब है, ये क्या है? स्वतंत्र या प्रधान उपवाक्य। और की क्या है? इसमें योजक है। स्वस्थ बने क्या है? इसमें आश्रित उपवाक्य है कि मनुष्य स्वस्थ बने। तो फिर देखिए ध्यान से, खाने पीने का मतलब है, ये क्या है? प्रधान उपवाक्य है। कि योजक है या समुच्चय बोधक भी आप इसे कह सकते हैं। और मनुष्य स्वस्थ बने, ये एक आश्रित उपवाक्य है। समझ आया इस एग्जाम्पल से बच्चों?
कि मिश्र वाक्य जो है किसे कहते हैं। मिश्र वाक्य क्या होता है? दोबारा फिर देखिए, वाक्य है खाने पीने का मतलब है कि मनुष्य स्वस्थ बने। अब खाने पीने का मतलब है, तो ये है प्रधान उपवाक्य। कि योजक है मनुष्य स्वतंत्र बने, ये आश्रित उपवाक्य है। अब देखिए कुछ उदाहरण। जब बाघ और शिकारी घात लगाकर निकलते हैं, तब उनकी शक्लें देखने लायक होती हैं। तो जब बाघ और शिकारी घात लगाकर निकलते हैं, मुख्य उपवाक्य। तब जो है समुच्चय बोधक है, उनकी शक्लें देखने लायक होती हैं। तो क्या है ये पर यहाँ पर? तो क्या है, तब क्या है? योजक है, उनकी शक्लें देखने लायक होती हैं, आश्रित उपवाक्य है। ऐसे ही जो अपने वचन का पालन नहीं करता, वह विश्वास खो बैठता है। जो अपने वचन का पालन नहीं करता, मिश्र मुख्य उपवाक्य। बाघ और शिकारी घात लगाकर निकलते हैं, तब उनकी शक्लें देखने लायक होती हैं। तो जब बाघ और शिकारी घात लगाकर निकलते हैं, ये मुख्य उपवाक्य है या प्रधान उपवाक्य आप कह सकते हैं। तब जो है ये यहाँ पर योजक है, उनकी शक्लें देखने लायक होती हैं। मुझे एक बच्चा मिला जो बहुत दुबला पतला था। तो मुझे एक बच्चा मिला, ये है मुख्य उपवाक्य। जो योजक है, बहुत दुबला पतला था, ये यहाँ पर आश्रित वाक्य है। नेक्स्ट है वह वही लड़की है जिसने आम तोड़े थे। तो यह वही लड़की है, मुख्य उपवाक्य। और जिसने योजक है, आम तोड़े थे, ये आश्रित उपवाक्य है। जैसे ही नेताजी पधारे, वैसे ही स्वागत गान आरंभ हो गया। तो जैसे ही नेताजी पधारे, यहाँ पर ये है मुख्य वाक्य। वैसे ही राष्ट्रगान या स्वागत गान आरंभ हो गया, शुरू हो गया। तो यहाँ पर जैसे ही नेताजी पधारे, ये मुख्य वाक्य है। वैसे ही ये योजक है, स्वागत गान आरंभ हो गया, ये आश्रित उपवाक्य है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा। एग्जाम्पल्स जितने भी हम करेंगे उतना हमारे लिए बेस्ट रहेगा। जितने एग्जाम्पल की हम प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही हमें ज्यादा जो है समझ आएगा। क्योंकि हमें वाक्य परिवर्तन भी देखना है कि वाक्य परिवर्तन जो है हम कैसे करेंगे। अब देखिए, जैसे ये थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो गीता में कहा गया है कि कर्म ही मनुष्य का अधिकार है। गीता में कहा गया है कि कर्म ही मनुष्य का अधिकार है। तो इसमें बेटा आपको वाक्य भेद बताना है। पहले तो ये बताइए कि ये वाक्य किस प्रकार है का है। तो तीनों वाक्यों में से यदि हम देखेंगे, सरल, संयुक्त, मिश्र, तो ये वाक्य किस प्रकार का है? मिश्रित वाक्य है। क्योंकि इसमें एक मुख्य उपवाक्य है और मनुष्य का अधिकार है, ये है यहाँ पर आश्रित उपवाक्य। तो गीता में कहा गया है, यहाँ ये प्रधान उपवाक्य है कि कर्म ही मनुष्य का अधिकार है, ये आश्रित उपवाक्य है। नेक्स्ट है वीर सैनिकों ने ललकार कर कहा। तो वीर सैनिकों ने ललकार कर कहा प्रधान उपवाक्य है कि प्राण रहते शत्रु को नगर में नहीं घुसने देंगे। तो
वीर सैनिकों ने ललकार कर कहा कि यहाँ तक है प्रधान उपवाक्य, प्राण रहते शत्रु को नगर में नहीं घुसने देंगे, ये है आश्रित उपवाक्य। और वाक्य भेद कौन सा होगा बच्चों? मिश्रित, क्योंकि एक उपवाक्य दूसरे पर निर्भर कर रहा है। नेक्स्ट है बेटा हमारा, समाज को एक सूत्र में बद्ध करने के लिए न्याय यह है कि सबको अपना काम करने की स्वतंत्रता मिले, ताकि किसी को शिकायत करने का मौका न मिले। तो क्या कहता है कि समाज को एक सूत्र में बद्ध करने के लिए न्याय यह है, यहाँ तक है बेटा हमारा प्रधान उपवाक्य, सबको अपना काम करने की स्वतंत्रता मिले, ये है आश्रित उपवाक्य, किसी को शिकायत करने का मौका न मिले, ये क्या है? आश्रित क्रिया विशेषण है हमारा। देखिए बेटा, आश्रित क्रिया विशेषण, ताकि किसी को शिकायत का मौका न मिले, तो ये यहाँ पर आश्रित क्रिया विशेषण है। और वाक्य का भेद कौन सा बनेगा? मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य। एक ही बात है, मिश्र कह लो या मिश्रित कह लो, मिश्र वाक्य भी वही है, मिश्रित वाक्य भी वही होता है। नेक्स्ट है, आज लोगों के मन में यही एक बात समा रही है कि जहां तक हो सके शीघ्र ही शत्रुओं में बदला लेना चाहिए। कि जितनी जो है, आज लोगों के मन में यही एक बात समा रही है कि जहां तक हो सके शीघ्र ही शत्रुओं से बदला लेना चाहिए। तो आज लोगों के मन में यही बात समा रही है, तो ये है प्रधान उपवाक्य, जहां तक हो सके शीघ्र ही शत्रुओं से बदला लेना चाहिए। तो ये है बेटा आश्रित संज्ञा उपवाक्य। और वाक्य का भेद है मिश्र वाक्य। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वह है, सब जानते हैं आज लोगों के मन में यही एक बात समा रही है कि जहां तक भी हो शीघ्र शत्रुओं से बदला लेना चाहिए। तो आज लोगों के मन में यह बात समा रही है, आज लोगों के मन में यही बात समा रही है, प्रधान उपवाक्य, जहां तक हो सके शीघ्र ही शत्रुओं से बदला लेना चाहिए, आश्रित उपवाक्य। और वाक्य का भेद है मिश्र वाक्य। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट अड़ा भाग, सब जानते हैं ताजमहल शाहजहां ने बनवाया। तो सब जानते हैं यहाँ पर प्रधान उपवाक्य है, ताजमहल शाहजहां ने बनवाया आश्रित उपवाक्य है। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया आश्रित वाक्य है। और वाक्य का भेद है मिश्र वाक्य। हमारे खिलाड़ी कल मुंबई पहुंचेंगे और परसों पहला मैच खेलेंगे, जिसे हजारों दर्शक देखेंगे। हमारे खिलाड़ी कल मुंबई पहुंचेंगे, प्रधान उपवाक्य, परसों पहला मैच खेलेंगे, ये समानाधिकरण उपवाक्य, जिसे हजारों दर्शक देखेंगे, आश्रित विशेषण। और वाक्य का भेद है संयुक्त वाक्य। कौन सा वाक्य है ये? संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट है, कल हमारे विद्यालय का वार्षिकोत्सव है, एनुअल फंक्शन जिसको हम बोलते हैं वही है वार्षिकोत्सव। तो कल हमारे विद्यालय का वार्षिकोत्सव है, प्रधान उपवाक्य है, जिसमें अनेक प्रकार के कार्यक्रम होंगे, आश्रित विशेषण उपवाक्य। और वाक्य का भेद है मिश्र वाक्य। मेरी आकांक्षा है, प्रधान उपवाक्य, मैं एक सफल शिक्षक बनूं। आज जब देश को
दोगे मेरी आज जब देश को दोष दोगे तो आज देश को योग्य शिक्षकों की जरूरत है। मैं एक सफल शिक्षक बनूं। जय पाठ देखिए बेटा। मेरी आकांक्षा है, तो पहले आकांक्षा लिखी है। मेरी आकांक्षा है, तो ये क्या है? प्रधान उपवाक्य है। मैं एक सफल शिक्षक बनूं, आश्रित संज्ञा उपवाक्य है। आज देश को योग्य शिक्षकों की जरूरत है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। वाक्य का भेद है मिश्र वाक्य। जासूस को अपराधियों का भेद लेना था, तो तो प्रधान उपवाक्य है। वह उसके पास ठहर गया, समानाधिकरण उपवाक्य। समानाधिकरण उपवाक्य। वाक्य भेद है संयुक्त वाक्य। मैं जानता हूं वह तुम्हारा भाई है। मैं जानता हूं वह तुम्हारा भाई है। मैं जानता हूं वह तुम्हारा भाई है। मैं जानता हूं प्रधान उपवाक्य, वह तुम्हारा भाई है आश्रित उपवाक्य। वाक्य का भेद होगा बेटा मिश्र वाक्य। मैं पढ़ रहा हूँ, वह सो रहा है, तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य हो जाएगा। मैं सो रहा था, प्रधान उपवाक्य। मैं पढ़ रहा हूँ, प्रधान उपवाक्य। वह सो रहा है, समानाधिकरण उपवाक्य। वाक्य का भेद जो है संयुक्त वाक्य है। मैं सो रहा था, प्रधान उपवाक्य। जब वह वहां गया, आश्रित क्रिया विशेषण उपवाक्य। और वाक्य का भेद है मिश्रित वाक्य। वह सो रहा है। वह आदमी मेरा मित्र है जो कल यहाँ आया था। तो वह आदमी मेरा मित्र है प्रधान वाक्य, और जो कल यहाँ आया था आश्रित उपवाक्य। उसने मेरा सत्कार किया, ये प्रधान उपवाक्य है। जब भी मैं वहां गया, ये आश्रित उपवाक्य है। और वाक्य का भेद है मिश्र वाक्य। वह सभी को अच्छा लगता है, प्रधान उपवाक्य है। जो छात्र परिश्रमी होता है, वह सभी को अच्छा लगता है, जो छात्र परिश्रमी होता है। तो वाक्य का भेद हो जाएगा बेटा मिश्र वाक्य। और वह सभी को अच्छा लगता है, प्रधान उपवाक्य। और जो छात्र परिश्रमी होता है, वो है हमारा आश्रित उपवाक्य। नेक्स्ट है कोष्ठक में दिए गए निर्देश के अनुसार वाक्यों का चयन कीजिए। करना है। तो देखिए वाक्य परिवर्तन कैसे होगा। रमा को पुस्तक खरीदनी थी, इसलिए बाजार गई। तो ये है बेटा आपका मिश्र वाक्य है। अब इसको सरल वाक्य में कैसे बदलेंगे? तो देखो वाक्य है रमा को पुस्तक खरीदनी थी, इसलिए बाजार गई। तो रमा सरल वाक्य में क्या बन जाएगा? रमा पुस्तकें खरीदने के लिए बाजार गई। रमा पुस्तकें खरीदने के लिए बाजार गई।
अब देखिए दीदी, इसी वाक्य को हम ये लिख देते हैं, रमा को पुस्तक खरीदनी थी इसलिए बाजार गई। तो रमा पुस्तक खरीदने के लिए बाजार गई, ये हो जाएगा सरल वाक्य। नेक्स्ट देखिए, कल फूलपुर में मेला है और हम वहां जाएंगे। तो सरल वाक्य और साधारण वाक्य बेटा एक ही बात है, सरल वाक्य को ही हम साधारण वाक्य कहते हैं। तो कल फूलपुर में मेला है और हम वहां जाएंगे। तो सरल वाक्य में क्या बन जाएगा, कल हम फूलपुर मेले में जाएंगे। कल हम फूलपुर के मेले में जाएंगे। नेक्स्ट है, झाड़ियों के पीछे छिपकर बैठी बिल्ली कुत्तों के जाने की प्रतीक्षा करने लगी। संयुक्त वाक्य में आपने बदलना है इसको, तो क्या बदलोगे, बिल्ली झाड़ियों के पीछे छिपकर बैठ गई और कुत्ते के जाने की प्रतीक्षा करने लगी। झाड़ियों के पीछे छिपकर बैठी बिल्ली कुत्ते के जाने की प्रतीक्षा करने लगी। हमने जो है संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो बिल्ली झाड़ियों के पीछे छिपकर बैठ गई और कुत्ते के जाने की प्रतीक्षा करने लगी। संयुक्त वाक्य। और जो है हमने योजक का प्रयोग किया है, और जो दोनों वाक्य हैं वो स्वतंत्र उपवाक्य हैं। देखिए, बिल्ली झाड़ियों के पीछे छिपकर बैठ गई और कुत्ते के जाने की प्रतीक्षा करने लगी। आज अंदर बैठकर देर तक बातें करें। तो किसमें बदलना है बच्चों, ये बदलना है संयुक्त वाक्य में। तो आज अंदर बैठे और देर तक बातें करें। आज अंदर बैठे और देर तक बातें करें। नेक्स्ट है, सुबह पहली बस पकड़ो और शाम तक लौट आओ। तो सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ, क्योंकि सरल वाक्य में हमने बदलना है। नेक्स्ट है बेटा, मैंने उस व्यक्ति को देखा जो पीड़ा से कर रहा था। तो साधारण वाक्य में बदलना है, मैंने पीड़ा से कराहते हुए व्यक्ति को देखा। नेक्स्ट पार्ट, उसने नौकरी के लिए प्रमाण पत्र दिए। तो उसने प्रार्थना पत्र दिए, उसने प्रार्थना पत्र लिखा जो नौकरी के लिए था। क्योंकि मिश्र वाक्य में हमने बदलना था, तो मिश्र वाक्य में क्या बन जाएगा, उसने प्रार्थना पत्र लिखा जो नौकरी के लिए था। नेक्स्ट है, दिन रात मेहनत करने वालों को सोच समझकर खर्च करना चाहिए। तो मिश्र वाक्य में जो दिन रात मेहनत करते हैं उन्हें सोच समझकर खर्च करना चाहिए। ये बन जाएगा हमारा मिश्र वाक्य। जो दिन रात मेहनत करते हैं उन्हें सोच समझकर खर्च करना चाहिए। नेक्स्ट है, मैंने उस बच्चे को देखा जो स्कूटर चला रहा था। मैंने उस बच्चे को देखा जो स्कूटर चला रहा था। सरल वाक्य में बदलिए, तो क्या बदलेंगे, मैंने स्कूटर चला रहे बच्चे को देखा। नेक्स्ट है, वहां एक गांव था, वह गांव बहुत बड़ा था। वह गांव चारों ओर से जंगल से घिरा था। उस गांव में आदिवासियों के परिवार रहते थे। तो सरल वाक्य में बदलिए, चारों ओर जंगल से घिरे हुए उस बहुत बड़े गांव में
आदिवासियों के परिवार रहते थे। तो क्या बनेगा बच्चों? चारों ओर से जंगल से घिरे हुए बहुत बड़े गांव में आदिवासियों के परिवार रहते थे। मजदूर खूब मेहनत करता है परंतु उसे उसका लाभ नहीं मिलता। तो सरल वाक्य में मजदूर को खूब मेहनत करने पर भी उसका लाभ नहीं मिलता। सरल वाक्य में बदल जाएगा हमारा ये, मजदूर को खूब मेहनत करने पर भी लाभ नहीं मिलता। नेक्स्ट है